इसमें देखिए आपके जो 5 मार्कर रहेंगे, इसमें आपको लगभग 8 लाइनें 8 से 10 लाइनें लिखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आप इसमें फॉर्मेट है वो आप इस तरीके के रख सकते हैं। अगर आपको जैसे मान लीजिए कारण बताने हैं तो आप इस तरीके पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके के एरो बना सकते हैं, आप ये डिज़ाइन भी रख सकते हैं, ये वाला फॉर्मेट भी आप रख सकते हैं, या फिर सीधे आप नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डॉट बना सकते हैं, एरो बना सकते हैं, या इस तरीके के। तो आप ये जितने भी फॉर्मेट हैं इनको आप याद रखिएगा, आपको जो भी लगे आप इसमें से किसी भी फॉर्मेट को, एक आंसर में मान लीजिए आपने डॉट बना दिए, ठीक है, तो अगले आंसर में आप पॉइंट में लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगले आंसर में आप इस तरीके के एरो बना दीजिए। तो ऐसे आप अपने जो आप जितने भी आंसर लिख रहे हैं सब में आप विविधता ला सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आंसर आपको, जो आपका आंसर रहेगा वो थोड़ा उसमें नयापन देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपको अगर कोई अंतर वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अगर अंतर वाला क्वेश्चन है तो आप उसमें क्या कीजिए, जैसे अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अंतर, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर पूछा, तो आप अधिकतर लोग क्या करते हैं, एक तरफ उन्होंने जैन धर्म लिख दिया, बौद्ध धर्म लिख दिया, बीच में लाइन खींची और उसके पॉइंट लिखने शुरू कर दिए, इस तरीके से आपके पॉइंट लिख दिए। तो ये ना करें आप, है ना, तो ये ना करें आप, है ना। इसकी अपेक्षा इस तरीके से आप अपना बना सकते हैं, बीच में आप अंतर आधार लिखें, एक तरफ जैसे जैन धर्म लिख दिया, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म लिख दिया, बीच में अंतर आधार लिखें। ठीक है, या फिर आप इस तरीके का फॉर्मेट यूज़ करें। ठीक है, या फिर ये लाइन वाला कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके का कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अंतर वाले क्वेश्चनों में याद रखिएगा। मान लीजिए कोई प्रश्न 2 आधारों पर पूछा गया है, जैसे कि पूछा गया आपसे किसी प्रश्न में समस्या और समाधान, तो उसमें आप 2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन दें, भूमिका लिखें, उसके बाद आप समस्या और समाधान दोनों को अलग अलग 4-4 पॉइंट के आधार पर आप बता सकते हैं। ठीक है, इतिहास में आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किसी शासक की उपलब्धियाँ, ठीक है, या फिर इस तरीके से किसी शासक का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि आप ये कुछ कॉमन पॉइंट है, ये आप हर उसमें आंसर में आपके लिखे जा सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए उसके बारे में कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी आप अपना आंसर बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिन्हें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप एक फॉर्मेट तैयार कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सारे जो भी इस तरीके के क्वेश्चन आए उनके आंसर आप दे सकते हैं। कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपका कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियां लिखिए, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए, शासक के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आंसर में आप किस तरीके से, आपको नहीं पता उसके बारे में, ठीक है, ज़्यादा आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप सीधे आप ये पॉइंट बना सकते हैं कि साम्राज्यवादी शासक। ठीक है, इसमें आप लिख दीजिए उसका अगर शासन क्षेत्र पता है, ठीक है, तो वो आप शासन क्षेत्र लिख दें। उसके बाद आप लिख दें कि उसने अपने शासन के विस्तार हेतु सतत प्रयास किए। इसके बाद कूटनीतिज्ञ, क्योंकि जितने भी शासक रहेंगे तो वो सब कूटनीतिज्ञ ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पड़ोसी राज्यों से मित्रवत व्यवहार स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कला प्रेमी। ठीक है, सभी शासकों में ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई उनके यहाँ दरबार में कलाकार रहेगा ही, और स्वयं भी वो कलाकार रहेंगे। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए समुद्रगुप्त ही है, तो समुद्रगुप्त में इनके दरबारी कवि हरिसेन थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये खुद भी बीणा बजाने, इन्हें बीणा बजाते हुए इनका कुछ सिक्के भी चलाए थे, तो ये इनके कला प्रेमी होने का वो बताते हैं। ठीक है, इनके कोई निर्माण कार्य हैं, कोई किला, दुर्ग, महल, स्मारक या अभिलेख, कुछ भी इनसे संबंधित आपको पता है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर विशेष लिख दीजिए, आपको अगर इनके बारे में कुछ अन्य उपलब्धि के बारे में पता है तो आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं। जैसे समुद्रगुप्त है तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इस तरीके के पॉइंट आप 5 से 6 पॉइंट, आपको उस व्यक्ति के बारे में नहीं भी पता है तो आप अपने मन से ये 5 से 6 पॉइंट लिख के आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मेंस में ये चीज़ आवश्यक नहीं है कि आपको क्या लिखना है, आवश्यक ये है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप अपने कुछ जो आपके ये इस तरीके की ट्रिक्स हैं इनको यूज़ करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं, और हो सकता है कि आपको यहाँ पूरे नंबर भी मिल जाएं, है ना। तो ये छोड़ने, आप अगर उसको छोड़ देते हैं तो उसके अपेक्षा ये काफ़ी ज़्यादा
लाभकारी है आपके लिए कि आप उसको लिखें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे केवल समस्याएं पूछी गई हैं, ठीक है, तो आप भूमिका लिख सकते हैं एक लाइन की। अगर आपको पॉइंट आपके पास कम है समस्याओं से संबंधित, आपको ज़्यादा पॉइंट याद नहीं आ रहे हैं, तो आप 1 या 2 लाइन में भूमिका लिखिए। उसके बाद आप समस्याओं के, जैसे आपने मान लीजिए 3 या 4 ही पॉइंट आपको पता है, तो 3 से 4 पॉइंट लिख दीजिए। फिर उन्हीं समस्याओं में से आप उनके समाधान बना दीजिए। तो आप यहाँ पे पॉइंट में 3 या 4 पॉइंट आप उसके उपाय के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आपको डायमेंशन भी देखने को मिल जाएंगे 2, ठीक है। तो जो चेक करेगा उसको लगेगा कि हाँ, समस्याओं के साथ साथ आपने यहाँ पे कुछ समाधान भी सजेस्ट किए हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी अट्रैक्टिव बन जाएगा, ठीक है।